आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे। विजय, सफलता। सफलता का क्या इतिहास है? सफलता का इतिहास भी एक ऐसे ही देने के जो क्रिया है, आदमी कुछ भी करता है और आवश्यकता ही आविष्कार को जन्म देता है एक तरह का। इस जो विजय जो चिन्ह है, इसकी लोगों को आवश्यकता हो गई थी कि हम अगर सफल होते हैं तो हमारा जो विजय चिन्ह है कि हम सफल हुए हैं तो उसको कैसे हम अपने हाव भाव से दिखाएं। जैसे कि मान लो कोई गूंगा आदमी होता है तो भोजन का इशारा करके जो है समझाता है। खुश होता है तो हंसता है, और जब दुखी होता है तो नेचुरल है उसको रोना आता है। इसी प्रकार से जब एक इंसान जब खुश हो तो वो कैसे अपने हाव भाव को प्रदर्शित करे। क्योंकि एक हंसना तो आप एक छोटे स्तर पे आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन स्टेज पे हो और एक बहुत बड़े आप साम्राज्य को नेतृत्व कर रहे हैं तो लोगों को आप कैसे बताएं कि मेरी सफलता हुई है चुनाव में, या किसी को कोई बहुत बड़ा जो है उसको रिवार्ड मिला है और 1500 स्टूडेंट हैं या उनकी जनता है, तो उसको कैसे व्यक्त किया जाए। इसी पे हम आज चर्चा करेंगे और इसी का इतिहास हम देखेंगे कि इसका इतिहास जो है किस प्रकार से ये विक्ट्री साइन में बदल गया, जो दो अंगुलियों का चिन्ह और एक अपनी जो अंगूठा है वो दो अंगुलियों को दबा के ऊपर उसको दिखाया गया है। और इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। अगर हम जो सामने से अगर इसको दिखाते हैं तो ये पॉजिटिव जो है साइन में बदलता है, और अगर इसको अगर अपन उल्टा तरीके से दिखाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाता है, यानी असफलता को व्यक्त करता है। विक्ट्री साइन दो अंगुलियों से बनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध हाथ का संकेत है। ठीक है, यानी दो अंगुलियों से बनाया जाता है जिसमें तर्जनी फिंगर जैसा कि चित्र में बताया है और मध्यमा को वी आकार में ऊपर उठाया जाता है। जैसे इस जो लीडर है वो दिखा रहा है आपको। इसका इतिहास जैसे इस प्रकार से जो है निकला है। और ये दाहिना जो हाथ है, इसकी बात कर रहे हैं, बाएं हाथ की नहीं। दाहिना हाथ का जो देखो, आपको एक जो तर्जनी अंगुली है और मध्यमा अंगुली है जो इस बड़ी अंगुली होती है, एक तो उसको और एक तर्जनी अंगुली। हमेशा एक चीज का ये भी है, तर्जनी अंगुली से हम किसी को इंडिकेट करते हैं, और इंडिकेट चिन्ह और सबसे जो बड़ी अंगुली मध्यमा, तो सबसे बड़ी अंगुली को लिया और इंडिकेट करना, यानी एक तो जो अंगुली सबसे बड़ी है यानी बड़ा काम हुआ है जो मध्यमा अंगुली है। दूसरा इंडिकेट, यानी वो इंडिकेट भी कर रहा है किसको, जीत को। तो ये एक मैं नया आपको इसमें जोड़ने के लिए जो बता रहा हूँ कि एक तो मध्यमा यानी सबसे बड़ी अंगुली यानी सबसे बड़ी सफलता कोई पाया है, और एक तर्जनी यानी अपन जैसे इंडिकेट भी करते हैं कई बार किसी को, उसके लिए हम ये जो तर्जनी अंगुली है इसका जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों को मिला के एक ये विक्ट्री साइन बना गया है। इसका इतिहास भी आप देख लीजिए कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी शुरुआत हुई थी विक्ट्री साइन की। सन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम के एक नेता, बेल्जियम देश, इसका एक नेता है विक्टर डे लावेलिया, ने वी फॉर विक्ट्री अभियान शुरू किया। ठीक है, वी फॉर विक्ट्री अभियान शुरू किया। अंग्रेजी में विक्ट्री और फ्रेंच में विक्टोरिया, दोनों का पहला अक्षर वी था। दोनों ने इसे नाजी शासन के खिलाफ और एकता का प्रतीक मान लिया। यानी जो ये नेता है, इसने जो नाजी शासन था उसके खिलाफ उन्होंने इसको यूज किया और इसने एक यूनिटी के रूप में इसको लोगों के सामने दिखाया। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इस संकेत को बहुत लोकप्रिय बनाया। वे अक्सर जनता के सामने वी साइन दिखाते थे, जिससे ये विजय और साहस का प्रतीक बन गया। क्योंकि जब प्रधानमंत्री ब्रिटेन के जो बने श्रीमान विंस्टन चर्चिल, जब वो जीत हासिल कर रहे थे तो उन्होंने हमेशा इस चिन्ह को दिखाया। और फिर इस चिन्ह को दिखाया तो लोग फिर जब जब भी ये इस चिन्ह को दिखाता तो इसका मतलब ये नेता ने कोई सफलता प्राप्त की है चुनाव में। तो ये एक तरह का वी साइन जो है ये विक्ट्री साइन की तरफ बढ़ने लग गया। अब दूसरा इसमें देखो, इसे शांति का प्रतीक भी माना गया है। कैसे? जैसे 1960-70 के दशक में अमेरिका और यूरोप में युद्ध विरोधी आंदोलन के दौरान यही संकेत पीस साइन के रूप में प्रसिद्ध हो गया।
यानी अमेरिका और यूरोप में जब 1960-70 के दशक में जब युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो उसमें जब ये चिन्ह दिखाया गया तो यानी दोनों देशों को शांति बनाए रखना चाहिए, तो इसलिए फेमस हो गया। विशेषकर वियतनाम युद्ध के दौरान विरोध में लोग इसे शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में उपयोग करने लगे। जो वियतनाम युद्ध था इसी बीच में 60-70 में, तब इसको एक लोग जब भी इस चिन्ह को दिखाते तो शांति इनको महसूस होती। ऊपर वाले पॉइंट में इसमें जीत महसूस हुई, इसमें शांति के लिए उपयोग होने लगा। और आज का जो युग है, आज के समय में इसका क्या उपयोग है? आज जो वी साइन का, विक्ट्री साइन का कई जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे कहीं विजय और सफलता का, और कहीं शांति के लिए, कहीं दोस्ती और खुशी के लिए। फोटो खिंचवाते समय भी लोग अपने स्टाइल या पोज में इसका यूज करता है। अब इन सब का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कुछ देशों जैसे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में यदि हथेली ऊपर की ओर रखकर वी साइन दिखाया जाता है तो उसे अपमानजनक माना जाता है, जबकि हथेली बाहर की ओर हो तो इसका अर्थ सकारात्मक होता है। इसमें देखो आपको चिन्ह दिखाया गया है जिसमें एक क्रॉस लगाया गया है जो गलत चिन्ह है, और एक जो आपका अंगूठा है वो उसको अगर ठीक से कवर करता है तो ये ठीक चिन्ह होता है, जिसमें राइट का चिन्ह दिखाया गया है। विजय हो या साहस, विजय हो या शांति, यह संकेत हमेशा एकता, यानी जो विक्ट्री का चिन्ह है, जो दोनों मध्यमा और तर्जनी अंगुली से जो बनाया गया है वी, उसका जो अर्थ है वो क्या होता है? इसका मतलब होता है हमेशा एकता, साहस और सकारात्मक का संदेश देता है। एक चीज और, हमेशा सफल होना ही विक्ट्री नहीं होती, कई बार असफल होना भी विक्ट्री होती है। कैसे? जैसे कि आपको एक जैसे आप, आपके जो है माता पिता हैं, अगर आप उनके सामने हमेशा झुकेंगे तो आप हमेशा सफल रहेंगे। ऐसे ही हमारे समाज में भी कई बार अगर जनहित के लिए काम अगर होता है और जिसमें आपके झुकने से अगर लोगों का भला होता है तो वो भी आपका जो है हिडन विक्ट्री है। जैसे अब हार गए हैं, चुनाव होते हैं, आप मान लो किसी जगह अच्छा काम किए और हार गए, ठीक है, तो उसमें भी आपको हिडन विक्ट्री का महसूस होता है, और कुछ ही समय में लोग आपको फिर से आपको विक्टर बनाने का प्रयास करते हैं। तो विक्ट्री सफलता ही नहीं होती, असफलता भी विक्ट्री होती है, असफलता भी विक्ट्री होती है। हर असफलता भविष्य की सफलता की पहली जीत होती है। सीखो, उठो, आगे बढ़ो, तुम्हारी जीत होगी, जीत तुम्हारी होगी। तो ये असफलता से भी हम सीख सकते हैं।